हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। कल हम पढ़े थे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं और सबसे पहले ये जान ले कि YouTube के इतिहास में पहली बार नए अंदाज में मैथ्स का क्लास लेके आए हैं एसके राज या एसके सर, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर है 9570379822। ये क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। इसका पता है कोसी कोचिंग सेंटर, भोजपुर रोड, करजाइन बाजार। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं। कल जहां तक पढ़े थे हम उससे आगे की ओर पढ़ेंगे और उसके बाद बारी बारी से एक एक करके प्रत्येक सवाल को सॉल्व करेंगे। आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये बड़ी सी बड़ी संख्या हो, वह ये पता करे कि किस संख्या से वो विभाज्य होती है। इसीलिए हम 2 से लेके 11, 12, 13 तक के से भाग देने पर कौन संख्या कट जाएगी। आजकल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और बहुत कम समय में उसको सॉल्व करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं कि कम से कम समय में कैसे इसको सॉल्व किया जा सके। सबसे पहले है 2 से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम है इसको कैसे पहचानेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या या शून्य हो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, या जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। हम लिखते हैं जिस संख्या के अंत में सम संख्या और शून्य हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। सम संख्या का मतलब होगा यहाँ 2, 4, 6, 8, यानी कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आए वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे 1260, यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 132, 635, यह संख्या जो है लास्ट के अंक जो है वह सम संख्या नहीं है, इसीलिए यह 2 से विभाज्य नहीं होगी। 1686, यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या या शून्य आए वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। चलिए इससे आप चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम।
3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यानी सभी संख्याओं का योग, जो भी संख्या दी गई रहेगी उस संख्या का जो योग होगा वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। चलिए लिखते हैं, जिस संख्या का योग 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। यानी कि जो भी संख्या रहेगा वह संख्या का योग जब 3 से विभाज्य हो जाएगा पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे 2, 3, 5, 7 ये संख्या पता करना है किससे विभाज्य से विभाज्य होगा कि नहीं। जैसे कि आजकल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न से कौन सी संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। आइए हम चेक करते हैं संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं। 2 + 3 + 5 + 7 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17 यानी कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए देखते हैं 2, 6, 8 5। चलिए ये संख्या चेक करते हैं 2 + 6 + 8 + 5 6, 2, 8 और 16, 5, 21 यानी कि 21 3 से विभाज्य होगी। ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं ये संख्या 3 से विभाज्य होती है कि नहीं। 3 + 2 + 6 + 4 6, 4, 10, 2, 12, 3, 15 यानी 15 3 से विभाज्य होगी। यानी कि यह संख्या पूर्ण रूप से 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि सभी संख्याओं का योग जो भी होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तब जाके वो 4 से विभाज्य होगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके अंतिम 2 अंक को हम यदि चेक कर लेते हैं तो ये पता चल सकता है कि वो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ये लिखते हैं, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य होगा। एक्सरसाइज एग्जाम्पल 5, 6, 3, 6
ये अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होता है, यानी कि यह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगा। चलिए चेक करते हैं। 56 36 4 एकम 4 1 6 4 चौको 16 3 6 0 4 9 36, यानी कि यह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। चलिए देखते हैं आगे ये संख्या 4 से विभाजित होती है कि नहीं। 2 5 8 6, यानी कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य नहीं होगी। 3 6 9 6, यानी कि ये संख्या अंतिम दूसरा 4 से विभाजित 4 से 24, यानी कि ये संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, वह संख्या का अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि यह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य है। अब अगला देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए, जिस संख्या का अंत में 0 या 5 आए, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, उस संख्या के अंत में 0 और 5 आए, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो लिखते हैं जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। जैसे 20 4 5, यानी 5 है, यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य। जैसे चेक कर सकते हैं हम, 5 चौके 20, 5 9 45। उसी प्रकार 2 6 8 0, यह भी 5 से पूर्ण विभाजित होगा। 5 25, 1 5 3 15, 3 5 6 31, यानी कि यह भी संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आए, वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अब अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि जो संख्या 2 से, यानी कि संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो, या सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। यानी कहने का तात्पर्य कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जो संख्या 2 से विभाज्य होगी, वह संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। यानी कि जिस संख्या अंत में
सम संख्या या जीरो और जीरो या सभी संख्याओं का योग तीन से विभाज्य हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। एग्जाम्पल में 5, 6, 4, 3 देखते हैं 6 से भाज्य होती है कि नहीं। 3 से भाज्य होगा तो वह संख्या 6 से निश्चित विभाज्य होगा। सबसे पहले हम सभी सम संख्या तो ये नहीं है, चलिए वहां से कैंसिल हो गया। आप देखते हैं सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य होता है कि नहीं। 5 + 6 + 4 + 3 4 3 7 6 13 5 18 यानी कि यह संख्या 3 से भाज्य होती है। पूर्ण रूप से यह संख्या 6 से भाज्य होगी। आइए हम चेक करते हैं। 6 5 6 4 3 6 9 54 2 6 9 54 सॉरी कोई भी संख्या लेते हैं जैसे कि 2 4 6 8 लास्ट में सम संख्या है। देखते हैं यह 6 से भाज्य होती है कि नहीं। 24 68 यानी कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे 2 6 2 8 4 12 यह संख्या 2 से विभाज्य होगी और 6 4 2 से 12 3 यानी 3 से विभाजित होगी। देखिए 6 6 चौका 24 2 4 6 चौका 24 यानी कि यह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाज्य होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाज्यता का शर्त पूरा करता हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे 2 5 5 2 7 5 2 5 5 5 2 7 5 5 2 12 3 15 12 2 3 5 5 10 2 12 यानी कि 2 से विभाज्य होगी यह संख्या और 3 से विभाज्य होगी। देखिए 6 से विभाज्य होती है कि नहीं। 36 18 5 6 9 54 1 2 6
6 दूनी 12, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 2 एवं 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त पूरा करता हुआ संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अब है अगला 7 से विभाज्यता का नियम। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम, यदि कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति 6 बार हो, लगातार हो, यदि कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो, वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संख्या जिसका पुनरावृत्ति लगातार 6 बार हो, वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे लगातार 2, 2, 4, 2, 6, यह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाज्य होगी। चेक करते हैं, देखते हैं 7 से विभाज्य होगी, चेक करते हैं। 7 नंबर 63, 3, 7 पंचा 35, 1, 7 दूना 14, 2, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 5, 6, 7 8 56। चलिए अगला एग्जाम्पल चेक करते हैं। 7 8 7 8 7 8, यानी कोई भी संख्या लगातार पुनरावृत्ति हो, वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। देखते हैं विभाज्य होता है कि नहीं। 7 एकम 7 कट गया 8, 7 एकम 7 1, 7 7 दूना 14, 3, 7 पंचा 35, 3 7, 7 पंचा 35, 2 8, 7 चौको 28। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या लेंगे, इसको हम यानी पुनरावृत्ति करके लिखते रहेंगे लगातार 6 बार, वह संख्या 7 से विभाज्य निश्चित होगा। जैसे 1 2 3 1 2 3, यानी 6 बार हो गया और 7 से निश्चित ही विभाज्य होगा। उसी प्रकार ले लेते हैं 2 3 4, फिर 2 3 4, वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, अगला है 8 से विभाज्यता का नियम।
इस प्रकार दो से विभाज्यता का नियम पढ़े, फिर 4 से विभाज्यता का नियम पढ़े, अब है 8 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम था जिस संख्या का अंत में 0 या सम संख्या हो वह 2 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्यता का नियम था अंतिम 2 संख्या जैसे 4 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगा। और 8 से विभाज्यता का नियम हो जिस संख्या का 8 से विभाज्यता का नियम हो या तो अंतिम अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों न हो, यदि उसकी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यानी कि जिस संख्या के अंत में अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 हो या 0 हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, कहते हैं 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या यहाँ पे होगा अंतिम 3 अंक 0 हो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बेरानवे 824। देखते हैं इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होता है कि नहीं। 8 एकम 8 3 24, यानी कि ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाता है। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 8 पे 1 2 3, यानी कि अंतिम 3 अंक 0 हो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 6 पे 3 को 0, देखते हैं 8 से विभाज्य होता है कि नहीं। 8 6 56, 4 0 8 है 45, यानी कि किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। अगला है 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी भी संख्या के प्रयुक्त अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। इस तरह 3 में था, सभी संख्या के यानी संख्या जो प्रयुक्त संख्या होगा उस संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य हो
वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार 9 का वैधता नियम यह कहता है कि जिस संख्या उपयुक्त संख्या में सभी संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होगा। संख्या का योग 9 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से विभाज्य होगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 12, 6, 18, यानी कि इस संख्या को हम चेक करते हैं, इसके योग को 2, 3, 5, 7, 12, 6, 18, 2, 3, 5, 7, 12, 6, 18, यानी कि ये संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। आइए हम संख्या को चेक करते हैं। 2, 3, 7, 6, 9 से 9 दूना 18, 5 6 के 54, 3 6 9 चौके 36, यानी कि यह संख्या, यानी कि कहें तो तात्पर्य यह है कि सभी संख्या प्रयुक्त संख्याओं का योग, यानी जो भी संख्या रहेंगे उस संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य होगा, वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 10 से जिस संख्या का अंत में 0 होगा 10 से विभाज्य होगा। अब है अगला 11 का विभाज्यता नियम। 11 का विभाज्यता नियम 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि 11 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि सम संख्याओं का योग, यानी अल्टरनेटिव नंबर का योग और विषम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संख्या में उसके सम स्थानों योग एवं विषम स्थानों का योग के योग का अंतर या तो 0 या 11 से विभाज्य हो। वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल 2,
6 8 7 4। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं इसका योग का अंतर शून्य या आगाह से भाग होता है कि नहीं। 2 + 8 + 4 माइनस 6 + 7 और 2 10 4 14 माइनस 7 6 13, यानी कि 1। यह संख्या आगाह से भाज्य नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 5 4 7 8 4 2 6 8 14 +2। देखते हैं। देखते हैं 2 + 4 + 8 माइनस 5 + 7 + 2 8 4 12 2 14 माइनस 7 12 2 14, यानी कि 0। यह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। दो से भाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में सम संख्या और 0 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी। सम संख्या से 2 4 6 8 से 3 से भाज्यता का नियम यह कहता है कि उपयुक्त संख्या का योग यदि 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। उसके बाद अगला है अगला है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगा। उसके बाद अगला है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 हो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाज्य होगा। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या जो संख्या 2 एवं 3 के विभाज्यता का नियम का पालन करता हो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। यानी कहें तो बोल जाए कि 2 3 से जो विभाज्य होगा वह 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। जैसे लगातार 7 3 7 3 7 3 6 बार हो गया, 6 बार या 12 बार होगा तो वह 7 से विभाज्य होगा। उसके बाद जैसे लगातार 6 को 6 ले लिए, लगातार 6 को 4 ले लिए, यह सब संख्या जो है 7 से विभाज्य होगा। अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक जिस संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक 0 हो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे 92 824 अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहा है, या 6 पे 3 को 0 ले लिए या 0 ले लिए वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। उसके बाद है
9 से भाजता का नियम। प्रयुक्त संख्या का योग यदि 9 से भाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से भाज्य होगी। जिस प्रकार 3 से भाजता का नियम था, सभी संख्या का योग यदि 3 से भाज्य हो, वह संख्या 3 से भाज्य होगी। उसी प्रकार 9 से भाजता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 9 से भाज्य होगी। 10 का हो गया, इसके अंत में 0 होगा, 10 से भाज्य होगा। 11 का भाजता का नियम कहता है कि दी गई संख्या में यानी सम अंकों का योग और विषम अंकों का योग, यदि योग का अंतर यदि 0 या 11 से विभाज्य हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाज्य होगी। जैसे कि 2, 6, 8, 7, 4 है, तो जैसे 2, 8, 4 डिफरेंट नंबर हो गया, यानी कि एक एक छोड़ के, और उसके बाद फिर विषम अंकों का 6 और 7 दोनों का अंतर यदि 0 या 11 हो, वह संख्या पूर्ण रूप से 11 से विभाजित होगी। चलिए इसके बाद अगले क्लास में प्रश्न करवा भाई से एक एक करके प्रश्न करवाया जाएगा। पहले आप लोग थ्योरी कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। और जो भी लगे आपको कि इसमें कुछ और सुधार किया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसको उस ढंग से तैयार करके पढ़ाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।